एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एम। ये एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात होती थी, पर सारे केसेस में से एक केस ऐसा था जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिलाकर रख दिया था। ये मिस्टीरियस केस एक होल यानी ये गड्ढे के बारे में था और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया, उसका नाम था मेल्स वाटर। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मेल ने उस होल की कहानी को बताया कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी एक ऐसा होल जो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि यदि आप किसी चीज को इस होल में फेंकोगे तो जब वो होल में जाएगी तो उसकी आवाज नहीं आएगी। अगर कोई इस होल के तरफ फेस करके चिल्लाता भी है तो जो नॉर्मली इको आता है वो इस होल से नहीं आता है। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, केवल इसके रेशियो को जानने के लिए। उस टाइम ये उतना पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उनकी फैमिली भी इस हॉल को एक कूड़े की तरह यूज करने लगी। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे, क्या ये हॉल सच में बॉटमलेस है? क्या इस हॉल का कोई अंत नहीं है? मिस्टर वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये है कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और डाल के रोप को घुमाते गए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कितना लंबा तार छोड़ देते थे पर अंत कभी आता ही नहीं था। दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोरवेल और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर। पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से वो इसके अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर इसके अंदर डाले थे, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखा। ये देख के मिस्टर वाटर्स को लगने लगा और यकीन भी हो गया कि ये होल सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस होल से बहुत ज्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नजर इस होल पर पड़ जाती थी तो वो कपकपाने लगता था, और अगर पकड़कर उसको सामने ले जाते थे तो वो दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। असल में कुत्तों की ज्यादा सेंसेस होती हैं इन पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की। ये सब देखकर मेल उस होल के आसपास के रहने वाले गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने ली है उसमें एक होल है, पर उससे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है, कि आप उसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डरावनी स्टोरीज बताई। एक इंसान ने तो ये भी कहा था कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैंने उस लाश को इसी होल के अंदर डाल दिया, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रेशमी तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारा ही कुत्ता है, तो उसने कहा मैंने जो ए लेटर का बेल्ट लगाया था अपने कुत्ते के गले में, वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहन रखा था और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह ही था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता है। पर मेल ने दुनिया को जब इस रेशमी होल के बारे में बताया उसके बाद बहुत सी अजीब घटनाएं होने लगी। एक सुबह मेल अपने होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने के लिए। तभी 2 काले कोट पहने लोग इनके घर पर आए और कहा कि उस होल के पास अब तुम कभी भी मत जाना क्योंकि यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर मेल ने पूछा कि क्यों मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन्होंने फिर मेल को कहा कि यहाँ पर होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हो चुका है, हम उसी की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर चले जाओ और ये जमीन हमें दे दो। और उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुम मना करते हो शिफ्ट होने से तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को ये बात बता देंगे कि तुम अपने घर में मित्र ड्रग्स रखते हो, जो कि वो सच में नहीं रखता था। ये लोग बस इसे फंसाना चाहते थे और इस होल से मेल को दूर ले जाना चाहते थे। और मेल ये भी जानता था कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, और होता तो उसकी आवाज जरूर सुनाई देती। तभी उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख देंगे, पर तुम्हें ये जगह ही नहीं अमेरिका को छोड़कर जाना होगा। उस टाइम मेल फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं वहीं पे जाने का मन करता है कहीं और शिफ्ट होने के बाद। तो वो कुछ सालों बाद साल 2000 में वापस आ गए अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रहने। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेल को असल में अपनी पुरानी हॉल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे उसी प्रॉपर्टी की तरफ। जब वो बस में थे तभी अचानक उन्हें बेहोशी महसूस होने लगी, और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए थे और वो 12 दिन तक बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि सरकार ने उन्हें एडमिट किया है और उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बहुत सारे घाव हैं और वो जले भी हैं। और यहाँ तक डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ज्यादा डिटेल देने से मना कर दिया कि उनके साथ असल में क्या हुआ। उसने तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाके फोन किया अपने भतीजे को जो पास में ही रहता था और सारी कहानी बताई। उसके बाद
तुरंत वो अपने हॉल वाली प्रॉपर्टी में वापस गया, जो कि उस हॉस्पिटल के 500 मीटर की दूरी पर ही था। और मेल ने देखा कि उसका पुराना घर तो वहाँ है ही नहीं, और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया इस जगह को अब सीज कर दिया गया है और अब ये सरकारी प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह बदला लेना चाहता था। उसने फिर कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मेल जब एक साथ हॉल के पास वाले गांव के लोगों से पूछा तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तुम नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे और उस हॉल के आसपास काम करते थे बहुत आवाज के साथ। उसके बाद तब इन सारी चीजों को उन्होंने उस शो के एपिसोड 2 में बताया। उसके बाद मेल दुनिया भर में ऐसे हॉल के बारे में तलाश करने लग गए दूर के गांवों में। लकीली उन्हें एक ऐसा ही हॉल मिल गया और उस हॉल के पास जाकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और फिर दोबारा कोई आवाज वापस नहीं आई। उनकी प्रॉपर्टी में जो हॉल था यह बिल्कुल वैसा ही था। पहले वाले में तो गवर्नमेंट रिसर्च कर रही थी, पर उस रेडियो का होस्ट और मेल दोनों मिलकर इस हॉल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, क्योंकि इस दूसरे हॉल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा गजब था। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर वापस भी निकाला, पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब आवाज निकालने लगी और बहुत देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी की बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद ये पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई है, मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट्स काला हो गया था और जल गया था। पर ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से कुछ हुआ ही नहीं था, वो अंदर से बिल्कुल पकी हुई थी। ये तो बहुत अजीब ही था। उसके बाद जो हुआ वो तो समझ के परे था। उस बकरी के एक एरिया में 2 मांस हिल रहे थे और जब उसे निकाला तब उन्होंने 2 क्रिएचर को देखा, 2 ऐसे एलियन क्रिएचर जिस टाइप का आपने मेल इन ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो दोनों क्रिएचर बस उन दोनों को देख रहे थे और वो कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उसको वापस हॉल में फेंक दिया। उस क्रिएचर के बारे में लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये एलियन क्रिएचर हॉल के पास दिखता रहता है और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर लोगों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो जब एक बाल्टी में पानी रखकर नीचे भेजते थे तो वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ के फॉर्म में आता था। और सबसे ज्यादा दिमाग हिलाने वाली बात ये है कि वो बर्फ ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता था। कि आप ये कल्पना कर सकते हो कि आप एक बर्फ को छू रहे हो लेकिन वो गर्म महसूस हो रहा हो। बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रेशमई तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना और पानी का बर्फ में बदल जाना, और वो भी ये सामान्य बर्फ जो कि गर्म है। क्या हो रहा है इस हॉल के अंदर? लोकल लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस हॉल से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस हॉल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों हॉल को आज के डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसियों ने छुपा कर रखा हुआ है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप्स है और रियल लाइफ में भी खारिज कर दिया गया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में कई लोग ये दावा करते आए हैं कि इस मेल्स हॉल की तरह ही दुनिया में ऐसे कई हॉल्स हैं जो कि सुपर नेचुरल है और जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा हॉल है जो आज से नहीं बल्कि बहुत ही पुराने समय से एग्जिस्ट करता है और इसे शायद एलियंस ने ही बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है, तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।